कुछ लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि sciatica का पेन हो जाता है या डिस्क बल्ज हो जाता है, तो ये कभी भी ठीक नहीं हो पाता। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। या तो उन्हें सही से ट्रीटमेंट नहीं मिला है या उन्हें सही से पता नहीं है कि इसे प्रॉपर ठीक कैसे किया जा सकता है। सो हाय गाइज, आई एम डॉक्टर श्वेता सिंह, आई एम योर फिजियो। ये जो sciatica है या डिस्क बल्ज है, इसमें बेसिकली 5 स्टेप होते हैं। जो किस तरीके से ये 5 स्टेप आपको हेल्प करते हैं या क्या क्या होता है इन 5 स्टेप में, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन कैसे होता है उसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताती हूँ। लाइक कोई सॉक्स पहन रहा था एंड वापस वो पीछे मुड़ा तो उसको पेन आ गया, या जिम करते हुए आगे की तरफ वेट उठाया, पीछे आए तो हमें पेन शुरू हो गया। कार से उतर रहे थे, कार में चढ़ रहे थे और अचानक से बैठते ही हमें पेन शुरू हो गया। तो ये जो फर्स्ट स्टेज होती है ये थी इन्फ्लामेशन की। तो इन्फ्लामेशन में क्या होता है कि इसको आप कह सकते हैं ये रिकवरी मैकेनिज्म होता है, जो कि गॉड ने हमें ऐसा बनाया है हमारी बॉडी को कि वो रिकवरी भी शुरू कर देती है। तो इन्फ्लामेशन का मतलब हो गया है कि आपको उस टाइम पे रेस्ट करना है। वो जो पीरियड है, क्योंकि वो रेस्ट करने का पीरियड होता है, क्योंकि स्वेलिंग हो गई है, रेडनेस हो गई है। तो अब इन्फ्लामेशन में क्या करना है, सबसे पहले इन्फ्लामेशन में रेस्ट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। तो बॉडी हमारी बेसिकली प्रोटेक्ट कर रही है कि हमारा फर्दर और प्रॉब्लम ना बढ़े। और अब क्या करना है, या तो सीधे लेट जाइए या उल्टे, जिस भी पोजीशन में आपको ठीक लग रहा है लेटना, कंफर्टेबल है, आप उस तरीके से लेट जाइए। और इसमें आपको आइसिंग करनी है। हर 2-2 घंटे में 10-10 मिनट्स के लिए आपको आइस पैक लगाना है। ये घर पर ही आपको करना है। सेकंड, आपको विजिट करनी है डॉक्टर के पास, फिजियो के पास भी कीजिए। खुद से ही नहीं, इधर उधर खिंचाव दे दिया या साउंड्स निकलवा लिए या कुछ इस तरीके से कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। एक्चुअली क्या होता है, फिर ये रिकवरी में लेट हो जाता है। तो ऐसा कुछ हमने नहीं करना है, हमने इसको क्रॉनिक में नहीं भेजना है। एंड मिनिमम 3 डेज आपको रेस्ट करना ही करना है, प्रॉपर रेस्ट। आइसिंग एंड रेस्ट कीजिए। एंड आपका नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी भी चलेगा, मेडिसिन भी चलती है। इसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना होता है, फिजियोथेरेपिस्ट से विजिट जरूर करना है। अब क्या होगा, ये हमारा प्रोटेक्शन का उसका चल रहा है कि आपने जैसे इन्फ्लामेशन हुई, आपने रेस्ट किया, आइसिंग की, तो क्या होगा, वो जो प्रॉब्लम बढ़नी थी वो वहीं पर रुक गई है। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप, यानी कि सेकंड उसमें क्या है, वो है पेन रिलीफ। अब पेन रिलीफ के लिए सबसे पहले जो हमें चेक करना होता है वो है हमारा एसएलआर। एसएलआर क्या होता है, स्ट्रेट लेग रेजिंग, यानी कि आपको उठना नहीं है, बैठना नहीं है, लेट कर ही लेग को जस्ट ऊपर उठाकर देखना है। अब वो क्योंकि आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिल रहे हैं तो वो अपने आप चेक कर लेंगे। अगर 40 to 45 डिग्री तक भी उसको पेन हो रहा है तो फिर आपको कुछ नहीं करना है। अगर पेन नहीं हो रहा है और 60 डिग्री तक भी आराम से उसकी लेग जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो उसकी इन्फ्लामेशन कम हो रही है और पेन में रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। तो पेन में रिलीफ कम मिलेगा जब वो इन्फ्लामेशन कम हो जाएगी। लेकिन आपका जो रेस्ट है, जो इन्फ्लामेशन के लिए मैंने रेस्ट बोला है 3 डेज के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके फ्यूचर के लिए। अब क्या होता है, कुछ केसेस में थोड़ी ना लिस्ट हो जाती है। क्या हो जाता है कि आपकी जो बॉडी है वो ऐसे इस तरीके से पेल्विक टिल्ट हो जाएगा और इधर से आप थोड़े से मुड़ जाएंगे, पेल्विक टिल्ट हो रहा है, आप टेढ़े टेढ़े कुछ पेशेंट चलते हुए आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। अब ये क्या है, ये भी अगेन हमारी बॉडी क्या होती है, प्रोटेक्टिव होती है कि डिस्क जो बल्ज है वो और ज्यादा ना वर्स ना हो। उसके लिए क्या करती है, वो बॉडी हमारी रिकवरी करनी शुरू कर देती है। अब जैसे ही हमें थोड़ा सा इन्फ्लामेशन कम होती है, थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि बैठ जाते हैं। आप जितना ज्यादा बैठेंगे इस टाइम पीरियड में, उतना ही ज्यादा डिस्क बल्जिंग के वर्सन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बैठना तो बिल्कुल भी नहीं है। मूवमेंट थोड़ी थोड़ी होनी शुरू हो जाती है, उसमें भी अगर आप लेटे हुए हैं, लेटना तो है ही, तो आप अगर शिफ्ट कर रहे हैं, लाइक करवट ले रहे हैं, तो आपको बैक को उठाकर करवट नहीं लेनी है, हल्का सा लेग को इधर, वो किस तरीके से करना है उसके लिए भी मैं एक वीडियो आपको अलग से बना कर दूंगी, आप उसमें चेक कीजिएगा। सो अभी पहला आपका इन्फ्लामेशन हो गया कि उस पर आप आइस पैक दे रहे थे। अब सेकेंड हमारा पेन रिलीफ में क्या है, अब अगर एसएलआर आपका चेक हो गया है, एसएलआर ठीक से हो रहा है, तो क्या होगा कि हमें हॉट पैक देना शुरू कर देना है। 15 मिनट के लिए आपको हीट पैक दिया जाएगा, हीट पैक लीजिए। अब हीट, उसके बाद आपका मेडिसिन चल ही रहा है, और मेडिसिन पेन रिलीफ तभी लेना है जब
पेन किलर तब लेना जब बहुत ज़्यादा वर्सन है, बहुत ज़्यादा आपसे पेन सहा नहीं जा रहा, अदरवाइज आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी लेनी है और बाकी मेडिसिन को अवॉइड करना है। एंड ये अब क्या होगा, क्योंकि ये 3-4 दिन तक लगातार आप रेस्ट पर हैं, तो हमें क्या लगता है, हमारी बॉडी को लगता है हम हिलजुल नहीं रहे यार, मैं तो एक ही जगह पर बैठा हुआ, एक ही जगह पर बैठी हुई हूँ, मैं कुछ काम भी नहीं कर पा रही हूँ। और सेकंड, आधे से ज्यादा रिलेटिव फ्रेंड्स को हमारे पता चल चुका होता है कि आपको ये प्रॉब्लम है। अब वो क्या करते हैं, वो अपने अपने एक्सपीरियंस या अपने पड़ोसियों के एक्सपीरियंस से, फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस से आपको सलाह देनी शुरू कर देते हैं कि मुझे भी हुआ था, उसको हुआ था, तो ऐसे कर लीजिए। आपको किसी की कोई सलाह नहीं सुननी सबकी है, लेकिन आपने कुछ भी उनका सुनकर इम्प्लीमेंट नहीं करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको फ्यूचर के लिए आप इन चीज़ों को और ख़राब कर रहे हैं। तो सिर्फ आपने अपनी फिजियोथेरेपिस्ट की सुननी है, 3 दिन रेस्ट लेना है, एंड उसके बाद अगर आपकी इन्फ्लेमेशन कम हो रही है, पेन में रिलीफ मिल रहा है, तो आपको हॉट ऑगमेंटेशन करना है। अभी ये स्टेप अच्छे से कीजिए। अब मैं आपको बोलती हूँ कि अभी मैं शैटिका की बात नहीं कर रही हूँ, अभी हम सिर्फ डिस्क बल्जिंग पर हैं। अब क्या होगा, अब ये 2 स्टेप के बाद अब हम आते हैं तीसरे स्टेप पर। अब तीसरे स्टेप में क्या होता है,